बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हम में से हर कोई मुआशी खुशहाली चाहता है। मुआशी खुशहाली दुनिया बुनियादी तौर पे कोई एक चीज़ नहीं है, ये एक कंप्लीट पैकेज है कि जो अगर हम इस पूरे पैकेज की तरफ कोशिश करेंगे तो वो खुशहाली बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और अगर हम सिर्फ पैसे की वांट होगी हमारी, पैसे की बस नीड होगी हमारी, तो वो ना सिर्फ आता जाता रहेगा तो हमारे झटके भी देगा, और दूसरा ये कि हमारा जो जितना ज़्यादा भरपूर ज़िंदगी के अंदर से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं वो हम नहीं करेंगे। सिर्फ वन साइडेड किस्म की एक तरह की एक चीज़ हमें रिक्वायर्ड होगी। यानी 5, जैसे ये बुका बनता है ना, तो इसके अंदर 5 उंगलियां रिक्वायर्ड है स्ट्रॉन्ग। अगर हम कहें नहीं हमें ये 4 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, तो डज नॉट ये चीज़ हमें फ़ायदा नहीं देगी, इससे कुछ भी नहीं होगा हमारे से, ये पूरा वो बनता है। और अगर हम कहेंगे कि नहीं ये 4 नहीं चाहिए, बस ये चाहिए, ये पैसा है समझ लो, तो वो क्या होगा उसका सेम। तो बाद लोगों के पास आपने देखा होगा पैसा ही है बस, उनके पास और कुछ नहीं है। क्या हम भी ऐसे ही मुआशी खुशहाली चाहते हैं? आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, पैसा एक चीज़ है, ज़िंदगी के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अच्छी लाइफ है, एक बेहतरीन फैमिली है, एक आपकी अच्छी हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ, रूहानी सेहत, आपकी असल लाइफ जो जिसके लिए हम आए हैं कि अल्लाह के यहाँ वापस हमने जाना है, जवाबदेह होना है, वहाँ से सुरखरू होना है। वो बेवकूफ़ तरीन इंसान है कि जो उसकी कास्ट के ऊपर ये दुनिया ले ले। अक्लमंद इंसान वो है कि दुनिया की कास्ट के ऊपर आखिरत जो है वो संवार ले। तो अगर हम सिर्फ पैसा ही कर वो, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी विजन टीवी है ना, तो वो हम असल में शुरू तो हमने इसलिए किया था कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इन चीज़ों को जानते नहीं, सारी उम्र वो घर अपना बनाने के जुस्तजू में ही जो है वो चले जाते हैं दुनिया से, कईयों को मिलता ही नहीं, कईयों का बन जाता है। तो हमने कहा कि लोगों को हेल्प करनी चाहिए ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी किस तरह से हासिल होनी है। तो वो इस तरह से हमने शुरू किया। लेकिन अब कुछ लोग समझते होंगे शायद हम पैसे की बात करते हैं या पैसा ही हम समझते हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है। पैसा एक चीज़ है, आपकी सेहत दूसरी चीज़ है, आपकी खुशी, गुड लाइफ। वो जिम रॉन है ना, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, फौत हो गए हुए हैं। वो कहते हैं कि असल में जो एसेंस है ना ऑफ लाइफ, वो एक गुड लाइफ है, खूबसूरत ज़िंदगी है। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास मॉडेस्ट रिसोर्सेज हैं या आप मल्टी मिलियन डॉलर्स हैं आपके पास, इससे नहीं फ़र्क पड़ता। मकसद खूबसूरत ज़िंदगी है, गुड लाइफ है, एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी। तो ये है हमारी ज़िंदगी का मकसद है। इसके अंदर पैसे का इम्पैक्ट है, ठीक है, हमारे जैसे तीसरी दुनिया के अंदर 80% मसाइल पैसे के हैं, लेकिन बाकी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ पैसा ही ले लिया, उनकी ज़िंदगी काबिल रहम है। शाम को वो शराब पीते हैं, चर्च पीते हैं, आइस पीते हैं, लड़कियों के वो दिलदादा हैं जी, गंदी गंदी महफिलें, फिर वो पार्टियाँ, फिर वो शाम को जाके कुछ लोग तो सिर्फ रोटी खा के गिर जाते हैं रात को। यानी उनकी कोई लाइफ नहीं है, वो पैसा है लेकिन उनकी पैसे कुछ जानवरों वाली ज़िंदगी है, इंसानों वाली तो नहीं है। इंसानों की ज़िंदगी क्या है कि इशा की नमाज़ पढ़नी है और फजर की नमाज के वक्त उठ के तो अल्लाह के यहाँ हाज़िर हो जाना है, ये खूबसूरत ज़िंदगी है। लेकिन उन लोगों की जो है ना वो ज़िंदगी बैलेंस नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पैसे को ही सब कुछ समझते थे। वो आ भी गया, ना औलाद ही किसी काम की है, ना बच्चे, फैमिली, घर किसी सुकून की जगह है, और उल्टा सीधा जो है ना वो, तो वो पैसा, उसका कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और हमें ऐसा पैसा तो रिक्वायर्ड ही नहीं है इंसान को, ना ही हमें इसकी विश करनी चाहिए, ना ही हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। हमें एक बेहतरीन पैसे की कोशिश करनी चाहिए जितनी कि उसकी हमारी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा भी करें ताकि हम मुआशरे के लिए कुछ कर सकें। उस पैसे के साथ हम लोगों को कंट्रीब्यूट भी करें, मुआशरे में कंट्रीब्यूट भी करें, वो पैसा हमें हेल्प करे। क्योंकि देखिए पैसे का जो सबसे बड़ा अच्छा इस्तेमाल है ना, वो कहते हैं कि पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल ये है कि हम अपने पैसे से अपना वक्त खरीद सकें। अपना वक्त खरीदना ही होता है कि हम पैसे के साथ अपना वक्त खरीद रहे हैं ताकि हमें वो काम ना करना पड़े। फर्ज करें हम 40 ईयर्स में, अब इतने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम जो 40 ईयर्स के अंदर हमारे पास इतने रिसोर्सेज हो जाएं कि हम अगले 20 साल पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे। ये खूबसूरत ज़िंदगी हो जाएगी।
आपकी वो वरी खत्म हो जाएगी। दुनिया एक उस भेड़-चाल में लगी हुई है और आप एक ज़िंदगी को डिज़ाइन करके एक खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हैं और आप लोगों को फिर हेल्प कर रहे हैं ताकि वो भी एक खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ आ जाएँ, उस रोले से निकल जाएँ। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि अपना पैसे से हम अपना आने वाला वक्त खरीद लें। क्योंकि अगर आपका पैसा, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अपनी आमदनी का 75% बचाते हैं तो 10 सालों के बाद आपको फर्दर काम करने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल आपने कर लिया तो अगले 30 साल समझ लें, वो जो जितने भी आपके खर्चात आपने मैनेज कर लिए उसके ऊपर आपकी ज़िंदगी गुजर सकती है। तो ये जो इस तरह से आप ज़िंदगी को डिज़ाइन कर लेते हैं तो ये बुरा नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो 10% भी नहीं बचता उनका, ऊपर के पूरा ही होता है, उधार लेना पड़ता है। तो वो सारी ज़िंदगी 60 नहीं 70 साल तक वो जब तक जिएंगे तब तक वो गुलाम ही रहेंगे, काम ही करते रहेंगे, उनकी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। तो माशी तौर पे हमें ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना है। हमें पैसा भी कमाना है, बच्चों का फ्यूचर भी अच्छा करना है, अच्छी ज़िंदगी भी डिज़ाइन करनी है, किताबें भी पढ़नी है, अपने जो जहालत है उसको भी ख़त्म करना है, उसके लिए भी इंतज़ाम करना है, अल्लाह के यहाँ जो हमने सुरखरू होना है उसके लिए भी कोशिश करनी है बाकायदा, जो कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसके बाद हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। हमें माशरे के लिए मुफीद भी होना है, जबकि माशरे को हम दे रहे हों, माशरे से हम ले ना रहे हों, ज़्यादा दे रहे हों, ये भी हमने करना है। लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के मौके भी पैदा करने हैं। यानी ये सारे काम अगर हम कर रहे होंगे ना तो फिर उसमें पैसा भी होगा ना तो हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल होगी। हम बड़े मुतमईन होंगे कि ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, हम माशरे को दे रहे हैं, जितना ले रहे हैं उससे कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसकी कंट्रीब्यूशन का जो है वो हमें आने वाली ज़िंदगी के अंदर फ़ायदा होना है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।